हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइल्स रीडिंग में स्कोर क्यों नहीं आता, किस वजह से, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप लोग अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दिन में कितनी रीडिंग्स करनी चाहिए, रीडिंग का स्कोर फिर भी वही 18, 19, 20 के आसपास रहता है, इम्प्रूव ही नहीं होता। इन सब चीज़ों का सल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर है मिल जाएगा। वीडियो को जस्ट एंड तक देखना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि रीडिंग के ऊपर वीडियो पोस्ट करो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि विच पैराग्राफ कंटेन जो टाइप है उसको हम किस तरीके से मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। विच पैराग्राफ कंटेन ऐसी टाइप है जिसमें आंसर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक लाइन होती है, हमने देखनी है कि ये कौन से पैराग्राफ से मैच हो रही है। एंड वी ऑल नो इसमें स्टानियम्स यूज़ होते हैं। किस तरीके से इसको करना है वो सब चीज़ों का आज हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपके पास ये नोट दिया होता है ना, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। 90% स्टूडेंट को क्या चीज़ इसके बारे में पता है कि हमारा लेटर है वो रिपीट होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एन बी का मतलब होता है कि आपका लेटर भी रिपीट होगा और कोई एक पैराग्राफ होगा जो खाली होगा। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है, उनको सिर्फ यही चीज़ पता है कि लेटर रिपीट होना है, यही नहीं पता भी पैराग्राफ भी खाली जाता है। आपने ये बात अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि जब भी आपको ये नोट दिया होता है इसका मतलब है कि पैराग्राफ्स हैं वो रिपीट भी होंगे और एक पैराग्राफ है वो खाली भी जाएगा। जैसे कि पैराग्राफ ए है, उसका आंसर फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है बी पैराग्राफ हमारा खाली हो, कोई भी मैच ही ना करे। ये चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रखना है कि एन बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने डिफरेंट तरीके से देखे हैं रीडिंग को अटेम्प्ट कर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ये पूरा पैसेज पढ़ते हैं, पूरा पैसेज रीड आउट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे, जब तक आप क्वेश्चंस पर पहुंचोगे तब तक क्या होगा, जो भी आपने इस पूरे पैसेज में पढ़ा होगा वो अपने माइंड से स्किप हो गया होगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको पढ़ने का। कभी भी ऐसा टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे रीडिंग अटेम्प्ट नहीं होती है। व्हाट यू हैव टू डू, वो बेसिकली ये चीज़ है कि आपने क्वेश्चन को पहले करना है, पैसेज पहले कभी भी नहीं पढ़ते। यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास, हमने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देख लिया। अब हम पैराग्राफ ए देखते हैं। पैराग्राफ ए हम पूरा पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, देखो कोई पैराग्राफ छोटा होगा, कोई पैराग्राफ बड़ा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने पूरा पढ़ना है। अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है उसको छोड़ दो, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी होता है कि आपको ईच एंड एवरी वर्ड के बारे में पता हो, नहीं पता तो छोड़ दो। लाइन की ट्रांसलेशन नहीं आती है किसी की, छोड़ दो, फिर क्या हो गया, फिर भी आप आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। बस जो मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपने करके देखना है, रीडिंग आपकी डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। देखो, ब्यूटीफुल किंग्सले हाउस वॉज बिल्ट इन द 18th सेंचुरी। ये जो ब्यूटीफुल किंग्सले हाउस है ये कब बनाया गया था, 18th सेंचुरी में बनाया गया था। एंड ऑल द रूम्स आर डेकोरेटेड एंड फर्निश्ड इन द स्टाइल ऑफ द टाइम। जितने भी वहाँ पे रूम्स थे उसको डेकोरेट और फर्निश्ड किया गया था 18 सेंचुरी के स्टाइल में ही। उन सभी हाउसेस को क्या करा गया था, डेकोरेट किया गया था, फर्निश्ड किया गया था 18 सेंचुरी के स्टाइल में। दे इंक्लूड द डाइनिंग रूम, जिसमें क्या क्या था, डाइनिंग रूम था, स्टडी एंड ड्रेसिंग रूम था, विच कंटेन अ डिस्प्ले ऑफ 18th सेंचुरी लेडीज क्लोथिंग, जिसमें क्या डिस्प्ले कराया गया था 18th सेंचुरी के लेडीज़ के क्लोथ्स। Our volunteer guides in each room bring the house to life with the stories of the past। हर एक रूम में क्या होता था, वॉलंटियर होता था जो कि स्टोरीज बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता था पास्ट के बारे में। हर एक रूम में एक वॉलंटियर है जो कि बहुत अच्छे तरीके से क्या करता था, स्टोरीज बताता था पास्ट के बारे में। अब जितनी भी बात हमने इसमें पढ़ी है उधर जाके हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। इसमें एलिमिनेशन मेथड से हमें एक्यूरेसी से आंसर है वो डेफिनेटली मिलता है। लेट्स ट्राई विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला है क्लोथ्स दैट वेल नोन पीपल हैव वॉर्न। अब बहुत बच्चे आंसर इसका है वो फर्स्ट लगा सकते हैं,
क्योंकि इसमें कपड़ों की बात तो हुई है, ठीक है, क्लोथ्स की बात तो हुई है, लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, पीपल, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेडीज़, ठीक है, यहाँ पे पहनने की बात है, यहाँ पे डिस्प्ले की बात है, तो ये बात तो मैच नहीं हुई, ठीक है। पीपल में मेन वुमेन दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चीज़ मेंशन है, सिर्फ लेडीज़ के बारे में बताया है, तो ये तो बात नहीं मैच हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ डिस्प्ले दैट कैन नॉट बी सीन येट, डिस्प्ले को हम देख नहीं सकते, यहाँ पे तो हमने देखा था कि वो डिस्प्ले कर रहे हैं, हम देख सकते हैं, तो ये बात भी मैच नहीं हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ पीपल हु टॉक इन एन एंटरटेनिंग वे, तो ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि पीपल की जगह पर हमें क्या बताया है, वॉलंटियर गाइड्स, ठीक है। टॉक की जगह पर उन्होंने क्या चीज़ बताई है, जो कि स्टोरीज बताता है एंटरटेनिंग वे से, तो ये हमारा मैच हो गया। थर्ड का आएगा हमारा, वो है ए। और भी देख लेते हैं मैच होता है या नहीं, क्योंकि हमें एन भी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब रिपीट हो सकते हैं। म्यूजियम हैव जस्ट रीओपन्ड, अभी इसको रीओपन करा है, रीओपन इसमें वर्ड तो कहीं पर भी हमने नहीं देखा, ठीक है। बिल्डिंग हैज़ चेंज इट्स फंक्शन सेवरल टाइम, फंक्शन चेंज करे या नहीं, सिर्फ हाउस के बारे में बताया, कोई और चीज़ के बारे में तो बताया नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्नीचर ऑफ सेम काइंड दैट वाज यूज्ड व्हेन द बिल्डिंग वाज न्यू, हाँ जी, तो फर्नीचर की बात हमने देखी थी फर्निश्ड, ठीक है। सेम काइंड मतलब उसी तरीके का, जब बिल्डिंग बनी थी उसी तरीके का फर्नीचर यूज़ करा है। इस लाइन को हमने पढ़ा था ना कि ये जो बिल्डिंग है 18th सेंचुरी में बनी है, ऑल द रूम्स आर डेकोरेटेड एंड फर्निश्ड इन द स्टाइल ऑफ द टाइम, जितने भी हाउसेस थे उसको फर्निश्ड करा गया था उसी टाइम के स्टाइल में। और यहाँ पे भी ये बोला कि फर्नीचर सेम काइंड का यूज़ करा है, जब बिल्डिंग बनी थी, बनी कब थी, 18th सेंचुरी में, उसी टाइम का ही यूज़ करा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वो भी है ए। अब देखो बी क्या बोल रहा है हमारा, द अफ्रीकन म्यूजियम वॉज फाउंडेड 50 ईयर अगो, ये जो अफ्रीका का म्यूजियम है ये फाउंड किया गया था 50 ईयर्स अगो, एंड टू कमेमोरेट द इवेंट्स मीन्स टू सेलिब्रेट द इवेंट, कोई इवेंट सेलिब्रेट किया जाता था, वी हैव चूजन, उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने चूज़ करे हैं 50 ट्रेजर from the permanent collection and put them together to tell the fascinating story of that continent, जो कि stories बताते हैं उस continent के बारे में। This exhibition continues until the end of the year, ये जो exhibition है ये चलता है end of the year तक। The folk art gallery opens to the public next month, ये जो गैलरी है ये ओपन होगी नेक्स्ट मंथ में, अभी नहीं है, नेक्स्ट मंथ ओपन होगी। एग्जिबिट ट्रेडिशनल पेंटिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द अफ्रीका, जिसमें क्या है, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स और अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। अब ये बात मैच करते हैं, देखो क्लोथ्स तो वर्ड इसमें आया ही नहीं है, ठीक है, क्लोथ्स तो आएगा नहीं, ये तो सिंपली बात है। अ डिस्प्ले दैट कांट बी सीन येट, कोई डिस्प्ले है जिसको हम अभी नहीं देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे बताया है, फोक गैलरी है वो नेक्स्ट मंथ ओपन होगी, अभी नहीं देख सकते, नेक्स्ट मंथ देख सकते हैं। डिस्प्ले क्या है, जिसमें बताए जाएंगे ट्रेडिशनल पेंटिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, तो इसका आंसर कौन सा आएगा हमारा, वो है बी, कि हम इन सभी चीज़ों को अभी नहीं देख सकते हैं, नेक्स्ट मंथ देख सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, थर्ड तो ऑलरेडी हो चुका है, जो हो चुका है उसको आपने कट करना है, किस तरीके से कट कर देना है, इस तरीके से परमानेंट कट करना है, ठीक है। इससे क्या एलिमिनेट करना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। म्यूज़ियम अभी जस्ट रीओपन करा है, रीओपन की तो बात इसमें है ही नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं आएगा, ठीक है, रीओपन कोई था नहीं। फंक्शन चेंज करें हैं सेवरल टाइम, नहीं कोई बात नहीं है। 6th ऑलरेडी हो गया है, एक वीक में इतने डेज तक ही ओपन रहती है, कोई डेज़ की बात ही नहीं करी इसमें भी, कौन से डे ओपन रहती है, कौन से डे बंद रहती है। नेक्स्ट क्या है, अ स्पेशल इवेंट टू मार्क एन एनिवर्सरी, स्पेशल इवेंट है वो सेलिब्रेट किया जाता था एज एन एनिवर्सरी, हाँ जी, यहाँ पे हमें इवेंट की बात मिली है, तो यहाँ पे भी इवेंट है। कोमेमोरेट मतलब सेलिब्रेट, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें मिल गया कि हाँ कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस इवेंट को सेलिब्रेट करने में क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो इसी वजह से लास्ट का भी आंसर हमारा हो जाएगा, वो है बी, तो इसको भी मैंने अब कट कर दिया, ठीक है। अब सी देखो, सी क्या बोल रहा है,
फ्रॉम द आउटसाइड, अगर हम आउटसाइड से देखें, 17 मैन्सफील्ड स्ट्रीट में नॉट लुक पर्टिकुलरली एक्साइटिंग। बाहर से तो इतना अच्छा नहीं लगती है ये बिल्डिंग, बट कम इनसाइड, जब आप इनसाइड आते हो एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ इन ए हिस्टोरिक बिल्डिंग दैट हैज स्टार्टेड लाइफ एज ए थिएटर। जैसे आप एंटर होते हो तो आप देखते हो कि आप एक हिस्टोरिक बिल्डिंग में आते हो जिसने अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी एज ए थिएटर, ठीक है, फिर एज ए बैंकर, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट बन गया, अभी भी स्टिल ऑपरेशन में ही चल रहा है। ऑन संडेज एंड मंडेज when the restaurant is closed, a guide is available to show you around the building and its fascinating architectural features. सो क्या बोला, संडे और मंडे को जब रेस्टोरेंट क्लोज होता है तब एक गाइड है जो आपको क्या है बिल्डिंग के बारे में बताता है, उसके फीचर्स के बारे में बताता है। दैट्स इट। अब ये बात मैच कर लेते हैं। अगेन देखो, इसमें कोई क्लोथ्स वर्ड तो आया नहीं है, तो फर्स्ट तो आएगा नहीं हमारा। फोर्थ क्या है, म्यूजियम अभी रीओपन करा है। रीओपन की बात कहीं पर भी नहीं है कि अभी जस्ट इसको रीओपन करा है। अ बिल्डिंग दैट हैज़ चेंज इट्स फंक्शन सेवरल टाइम, बिल्डिंग की बात हुई है, हाँ जी बिल्डिंग की बात हुई है। इसमें इसने अपने फंक्शंस चेंज करे हैं बहुत बार, हाँ करे हैं। कभी ये थिएटर था, फिर बैंक बन गया, फिर रेस्टोरेंट बन गया, अभी भी ऑपरेशन में चल रहा है। तो एक तो इसका आंसर आ जाएगा सी, कि हाँ ये अपना जो फंक्शन है वो चेंज कर रहा है। और कोई बीइंग ओपन फॉर टूर्स ऑन सर्टेन डेज ऑफ द वीक, वीक के कुछ ही दिन ये ओपन होता है, हाँ संडे और मंडे को ही सिर्फ ये ओपन होता है। तभी आपको जो गाइड है वो बताएंगे किसके बारे में, इस फीचर्स के बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में। तो इसका आंसर होगा एक 7th। यहाँ पे हम लगाएंगे एक ट्रिक जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हम कम से कम टाइम में एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस बच्चे को ट्रांसलेशन भी नहीं आती है वो भी इस को सॉल्व कर पाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो बचे हैं, एक क्लोथ्स की बात है और दूसरी क्या है, म्यूजियम ओपन की। अब मेरे पास जो टोटल पैराग्राफ है वो 3 है, क्वेश्चन मेरे पास 2 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको करना है स्कैन। इस पैराग्राफ में मैं देखूँगी कि म्यूजियम रीओपन की बात है या फिर क्लोथ्स की बात है। सो लेट्स स्कैन इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पर भी म्यूजियम वर्ड नहीं लिखा हुआ मिला और कहीं पर भी क्लोथ्स लिखा हुआ नहीं मिला। मतलब ये तो मेरा आंसर किसी का भी है ही नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, नोट का गिवन एनबी का मतलब क्या होता है, भी कोई ना कोई पैराग्राफ खाली भी जाता होता है, ठीक है। अब इसमें हम स्कैन कर लेते हैं कि हमें क्लोथ्स की बात मिलती है या फिर म्यूजियम रीओपन की बात मिलती है। अब यहाँ पे जिस बच्चे को अच्छे से नहीं देखेगा, अब देखो म्यूजियम ओपन की बात मिली है लेकिन यहाँ पे क्या, म्यूजियम रीओपन है, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने बोला रीओपन, इसने बोला ओपन, तो ये तो बात मैच नहीं हुई है। ये बोल रहा है कि ओपन हुआ, ये बोल रहे हैं दोबारा ओपन हुआ है, ठीक है। और क्लोथ्स की बात देखते हैं, हाँ ड्रेस की मिली है, यहाँ पे क्लोथ्स दिया हुआ है और यहाँ पे मुझे ड्रेस दिया हुआ है। वेल नोन है, पॉपुलर है। पीपल, पीपल की जगह पर पीपल ही मिला हुआ हमें दिख गया यहाँ पे, ठीक है। हैव वॉर्न, यहाँ पे क्या है, हाउ पीपल यूज टू ड्रेस, ठीक है, लोग कैसे ड्रेसअप होते थे, तो बात बिल्कुल मैच होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वो है ई। अब एक बचा हमारा पैराग्राफ एफ और ये भी एक बचा म्यूजियम रीओपन्ड। हम देख लेते हैं, म्यूजियम भी हमें लिखा हुआ यहाँ पे है, वो मिल गया है। और यहाँ पे क्या है, रीओपन्ड, देखो ओपन्ड इट अगेन, ठीक है। जस्ट रिसेंटली, म्यूजियम हैज रिसेंटली ओपन्ड अगेन, मतलब फिर से ओपन हुआ है। रीओपन भी इसका स्नानियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एफ। जब भी आपके पास बचेंगे 2-3 बच जाएंगे ना, विच पैराग्राफ कंटेन, तब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कीवर्ड मेथड से भी इसको कर सकते हो आराम से। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से अटैम्प्ट करा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आयल्स।